बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास आज हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। इसका थोड़ा सा इंट्रो मैंने कल दे दिया था, ठीक है। हमने स्टार्ट करना है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले मैंने आपको कहा था सेल का पता होना चाहिए, जिसकी मैंने छोटी सी वीडियो कल आपको सेंड की थी। अगर आप लोगों ने वो सुनी है तो आपको सेल के बारे में पता चल गया होगा, सेल क्या होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन हमने पढ़नी है, मतलब सेल डिवाइड कैसे करता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ये डिवीजन हो रही है सेल में, ठीक है। एक सेल था और उससे ये 2 सेल बन रहे हैं, ठीक है। हम छोटी सी देख लेते हैं यहाँ पे वीडियो। ये देखें 2 सेल हैं, फिर 4 बने, फिर उससे मजीद मल्टीप्लाई होकर नंबर इंक्रीज हो गया सेल का, ठीक है। तो ये होता है सेल डिवाइड। तो इसमें हमने पढ़ना है कि ये सेल डिवाइड किस तरीके से करता है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करता है सेल डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन से पहले हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं जो नेचर में, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में हम लोग करते हैं। और वो ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं जो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, ग्रो होते हैं एंड इंक्रीज इन साइज, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं और उनका साइज इंक्रीज होता जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो अभी इसका साइज क्या है, कम है, इसकी ग्रोथ क्या है, कम है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, ठीक है। और फिर ये एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो उसकी बॉडी के अंदर सेल्स थे उन्होंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, अपना नंबर इंक्रीज किया, ठीक है। इस तरीके से बॉडी की ग्रोथ हुई और सेल का बॉडी की साइज क्या हो गया, बॉडी का इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है डेली लाइफ में, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन बॉडी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से। और बाकी कुछ एनिमल्स, प्लांट्स की एग्जांपल है। साइज ऑफ लिविंग थिंग्स चेंजेस एज टाइम गोज बाय। हमें पता है कि बॉडी का साइज बढ़ता जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ठीक है। अब बॉडी का साइज क्यों बढ़ता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। सेल किस तरीके से डिवाइड करते हैं, सेल क्यों डिवाइड करते हैं, वो हम सारा पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, और वहाँ से एक पूरा ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी बन गई, ठीक है। उसके बाद एनिमल है, ठीक है, ये छोटी सी किटन है, और उसके बाद ये पूरी कैट बन गई, ठीक है, टाइम के साथ साथ। इस तरह ये प्लांट है, ठीक है, पहले छोटा सा प्लांट है और उसके बाद ये पूरा एक ट्री बन गया। इस तरीके से ये जो चेंजेस आ रही हैं ग्रोथ में, साइज में, ये क्यों आती हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम। एक और चीज़ है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ऑफस्प्रिंग जो है, बच्चे जो है वो पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है, पूरी बॉडी बन जाती है, ठीक है। इस तरह कैट है तो उसका किटन ही होगा, जरूरी ये नहीं है कि कैट का जो किटन है वो किटन की बजाय कोई और एनिमल हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ऑफस्प्रिंग जो है वो रिजेंबल करेंगे पेरेंट्स से, ठीक है। किटन है तो वो कैट जैसी ही होगी, ठीक है। अब वो देख लेते हैं किस तरीके से। वी आर लर्निंग दैट ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स एंड ईच अदर, ठीक है। जैसे अब हमने एक सीड लगाया, ठीक है, उस सीड में से प्लांट जो निकलेगा वो उसी प्लांट का प्लांट जैसा होगा जिसका सीड हमने लगाया था, ठीक है। और इस तरीके से डक के जो डकीज हैं, ठीक है, वो सारे अपने डक जैसे ही होंगे, उनके सेम जो उनके पाँव होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेम एज इट इज होंगे जैसे उनके पेरेंट के थे। इस तरीके से डियर है, ठीक है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, वो सेम इसी तरीके से होंगे जैसे डियर होगा, ठीक है। सेम अडॉप्टेशन, सेम बिहेवियर, सेम फीचर्स, सारे सब कैरेक्टर्स सेम होंगे जिस तरह उनके पेरेंट्स के होंगे। जैसे डॉग के जो पपीज होते हैं वो बिल्कुल डॉग जैसे ही होते हैं, ठीक है, रिजेंबल करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। ट्रेड्स में देख लें तो वो कुछ ट्रेड्स भी अपने पेरेंट्स से लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टर वाइज भी लेते हैं, या देखने में भी कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये है क्या है, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्स टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। ये हो गई ऑब्जर्वेशन हमारी, ठीक है। आप देखते हैं कि मोर एंड मोर सेल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स को इस इनिशियल स्टेज से, ठीक है, एग्जांपल प्लांट के देते हैं, सीड से पूरा प्लांट बनने में क्या चाहिए, ठीक है। तो उसको जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, ठीक है। सेल्स डिवाइड होंगे, डिफरेंट सेल्स अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे तो पूरी एक प्लांट बॉडी बना देंगे। तो क्या है, मोर एंड मोर सेल्स आर नीडेड, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, और एक लिविंग थिंग की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएंगे कहाँ से, ठीक है, वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम। नए सेल्स कहाँ से आएंगे, ये तो हमें पता है कि हमारी बॉडी एक सेल से शुरू हुई है, ठीक है। स्टार्ट जो हुई थी वो एक सेल से हुई थी। अब ये जो ज़्यादा से सेल्स हैं, न्यू सेल्स हैं, वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उनके अंदर डिवीजन होगी, वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, तो क्या बना देंगे, नए सेल्स, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स हैं,
ठीक है, ये पहले दो जो है वो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, उनसे डिवाइड हुए, मल्टीप्लाई हुआ, नंबर इंक्रीज हो गया, तो नए सेल्स बन गए। जो एंड पे आपको बहुत सारे सेल्स नजर आ रहे हैं, न्यू सेल्स हैं, कहाँ से बने, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से मौजूद सेल्स हैं बॉडी के अंदर। जैसे हमारी लाइफ एक सेल से शुरू हुई है, तो वो उस एक सेल ने डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बना दिए और उस तरह से हमारी पूरी बॉडी बना दी। ठीक है, समझ आ गई। ये न्यू सेल्स कहाँ से आएंगी, न्यू सेल्स अराइज कहाँ से आएंगे, बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से मौजूद सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बना देंगे, नए सेल्स बना देंगे। ठीक है, और इस तरह से फिर जो नए सेल्स बनेंगे वो भी मजीद डिवाइड करेंगे और वो मजीद नए सेल्स बना देंगे। ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, समझ आ गई इस क्वेश्चन की, वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन है, वाई डू ऑफस्प्रिंग रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। पीछे मैंने बात की है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रंस, चाइल्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही है, ठीक है, वो रिजेंबल करती है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो वो पेरेंट्स से रिजेंबल कैसे करती है, दिस इज द हेरिडिटी विच प्रोड्यूस रिजेंबलेंस इन द ऑफस्प्रिंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, हेरिडिटी है, विरासत है जो पेरेंट्स से बच्चों तक जा रही है। अब हेरिडिटी किस फॉर्म में जाएगी ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, कि ट्रेड्स हमारे कहाँ से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं। जो हेरिडिटी मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, जो डीएनए हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो कैरेक्टर्स लेके आ रहा है, वो कहाँ से लेके आ रहा है, पेरेंट्स से लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे अंदर शो हो जाएंगे जो पेरेंट्स के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने पेरेंट्स से क्या करेंगे, रिजेंबल करेंगे। हेरिडिटी है, क्या है हेरिडिटी, चिल्ड्रंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिजेंबल ईच अदर, बहन भाई आपस में मुशाबत रखते हैं। ठीक है, आपस में कुछ फीचर्स उनके मैच करते हैं। ठीक है, उनके इंटेलिजेंस लेवल देख ले, ठीक है, आईज देख ले, नोज देख ले, कुछ ना कुछ फीचर्स अपने बहन भाइयों से या पेरेंट्स से मैच करते हैं। तो ये हेरिडिटी या ये कुछ ट्रेट्स, कुछ आदतें भी ऐसे होती हैं जो पेरेंट्स से मैच करती हैं। ठीक है, तो वो हेरिडिटी से आती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हेरिडिटी क्या है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे दो क्वेश्चन के आंसर हमने कर लिए। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन पीछे हमने दो जगह पढ़ ली। तो सेल डिवीजन क्या है, जब सेल डिवाइड करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। सेल के डिवाइड करने के प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, हम देखते हैं जैसे ये एक सेल है यहाँ पे। ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल ने डिवीजन करनी स्टार्ट की। यहाँ पे आप देखें तो ये क्लीवेज फरो बन रहा है। ठीक है, ये अंदर की तरफ मूव करते जा रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरिया यहाँ से, ठीक है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखें, ये एरिया, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ये जो डीपन हुआ है अंदर की तरफ। ठीक है, बिल्कुल सीधा प्लेन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव हुआ है, मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवाइड कर, अंदर भी देखें तो ये एक सेल था, एक सेल से क्या बन गया, दो सेल्स बन गए। ठीक है, फिर अब ये इस लेयर ने, इस सर्कल ने सेपरेट होना। ठीक है, अब ये ऐसा ऐसा ये अंदर की तरफ मूव करता जा रहा है। यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं दोनों सेल्स, और ये मजीद अंदर की तरफ मूव कर रहा है। जब मजीद अंदर की तरफ मूव करेगा तो इन दोनों को सेपरेट कर देगा। तो ये देखिए दो सेल्स बन गए, तो एक सेल से दो सेल्स बन गए। ठीक है, तो ये क्या है, सेल डिवीजन है। तो सेल डिवीजन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस है बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड हो रहा है और वो क्या बना रहा है, दो डॉटर सेल। जो नए सेल्स बनेंगे उनको हम डॉटर सेल कह देंगे। ठीक है, क्योंकि वो नए बन रहे हैं, उनको हम क्या नाम दे देंगे, डॉटर सेल्स का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं पेरेंट सेल क्या होता है। ठीक है, पीछे हमने कई दफ़ा ये पेरेंट का लफ्ज़ यूज़ किया, तो पेरेंट सेल क्या होता है वो देखते हैं। द सेल विच डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंट सेल। वो सेल जो डिवाइड होता है, डिवाइड हो रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। तो यहाँ इस डायग्राम में ये सेल है जो कि डिवाइड हो रहा है, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हुई है ना, इस सेल ने दो सेल बनाए हैं। तो ये जो सेल डिवाइड हो रहा है, जिसने डिवाइड किया है, जो डिवाइड हुआ है, वो क्या है, पेरेंट सेल। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेरेंट सेल है जो कि डिवाइड हुआ है। ठीक है, और डॉटर सेल क्या होते हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा है, ठीक है, डिवाइड टू डॉटर सेल। जो नए बनने वाले सेल्स होंगे उनको हम क्या कह देंगे, डॉटर सेल। तो इस प्रोसेस में ये ऊपर जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रोसेस में पेरेंट सेल तो हमने बता दी, ये हैं जो पहला डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डॉटर सेल कौन से होंगे, जो नए सेल बनेंगे, ये वाले सेल्स, इनको हम क्या नाम दे देंगे, डॉटर सेल्स का। ठीक है, द सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल। वो सेल जो प्रोड्यूस होते हैं सेल डिवीजन के रिजल्ट में, उनको बोलते हैं डॉटर सेल। तो यहाँ सेल डिवीजन के रिजल्ट में कौन से सेल प्रोड्यूस हुए हैं पे, ये वाले। ठीक है, तो इनको हम क्या नाम दे देंगे, डॉटर सेल्स का। समझ आ गई पेरेंट सेल।
जो सेल डिवाइड होता है हो रहा होता है उस